नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी को। नमस्कार बच्चों। वेट फॉर ए वाइल, वेट फॉर ए वाइल, वेट फॉर ए वाइल। चलिए, here we go। चलिए, वी सैल्यूट यू सोल्जर्स अपनी थीम है जिसमें हम सिपाहियों को दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके परिश्रम को, उनकी समर्पण के भाव को हम नमन करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, जो आप फौज में जाना चाहते हो, आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो एक रुझान है फौज के प्रति, उसको भी मैं नमन करता हूं। और आपके माता पिता जो आपको फौज में भेजने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, उनको भी मेरा दिल से प्रणाम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मैं संजय कुमार शर्मा, CDS FCAT CAPF MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स परस्यू कर रहा हूं। जज एडवोकेट जनरल के SSB को मैंने पास किया है और डिफेंस एकेडमी में रन करना हूं और 15 साल से ज़्यादा का बेटा मुझे पढ़ाने का अनुभव है। अगर बात करें हम CDS FCAT CAPF की सब्सक्रिप्शन की, तो उसमें 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 6,480, 7,920, 11,520, ये जो आप एक किफ़ायती फीस देख रहे हैं, एक आप ये रीजनेबल जो फीस देख रहे हैं, वो मुनासिब हो पाया है इस कोड की वजह से। इस कोड को लगाने से आपको ये फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, अन्यथा आपको 7,200, 8,800, 12,800 ये करके आपको फीस देनी पड़ेगी। कुल मिला के बात है कि SKS लाइव कोड लगाने पे आपको फीस में छूट मिलेगी। साथ ही साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे फायदे अगर आप ये कोड लगाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। हम 2 टॉपिक को लेकर चलेंगे। बच्चों ने मुझे बताया कि सर कुछ टॉपिक में हमें डाउट है। टॉपिक में डाउट जैसे आर्टिकल, डिटरमिनर, इन टॉपिक्स में क्या है डाउट। जरा देखते हैं आर्टिकल और डिटरमिनर में अंतर क्या है। सबसे पहले बच्चे ने ये पूछा कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। और ये एग्जाम में इनके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो स्पॉट द एरर आता है या फिलर्स आते हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं या इनको क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है, पैरा जंबल में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, कंप्रेहेंशन में डिटरमिनर का इनका प्रयोग अर्थ को बदल देता है, अर्थ को समझाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इनका प्रयोग आता तो हर जगह है, होता तो हर जगह है। चाहे बेटा पैराजंबल हो, चाहे कंप्रेहेंशन हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे फिलर्स हो, चाहे स्पोर्ट एरर हो ना। होता क्या है सर, ये बताओ। ये तो हो गया, चलो प्रयोग तो सब जगह होता है, लाओ ये है क्या। और एग्जाम के संदर्भ में हमें क्या कुछ याद करना है। तो देखो बेटा, आर्टिकल इर्द गिर्द होता है। आर्टिकल सिर्फ 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। वो है ए, एन, ठीक है, 2 हो गए ना ये, फिर द, फिर तीसरी है नो आर्टिकल। अब ए और एन को एक श्रेणी में रखा जाता है जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और नो आर्टिकल तो जहां आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अगर हम बात करें ए और एन की, ए और एन है क्या।
क्या है ए और एन? नाम से पता चल रहा है इनडेफिनेट आर्टिकल है, जिसका मतलब होता है, बेटा देखो पूरी चीजें समझो, इसमें हर एक बारीकी को समझिए। आज ये पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और ये ऑन डिमांड, बच्चों की डिमांड पे ये करवा रहा हूं थ्योरी के साथ। बाकी यूट्यूब पे आपको बताए सीधे प्रश्नों पे आते हैं हम लोग, लेकिन आज मैं ये थ्योरी करवा रहा हूं। ज़रूरी है, बच्चे चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले एक बार इसकी थ्योरी हो जाए यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि हर बच्चा ऐप पे नहीं आ पाता है। हालांकि रीजनेबल फीस है, बहुत ही किफ़ायती फीस है, और किफ़ायती फीस में आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। बट हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे पढ़ें और उनको कहीं दिक्कत ना रहे। तो ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो कि फ्री है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपका ये चलता है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी के रूप में बच्चों ने काफ़ी डिमांड की है, काफ़ी ग्रुप में मैसेजेस आए, और जो एक बेसिक टॉपिक निकल के आया सबको, आर्टिकल और डिटर्मिनर, वो मैं बता रहा हूँ। हालांकि बच्चों ने नरेशन की भी डिमांड की है, पैसिव की भी की है, एक्टिव पैसिव की, लेकिन ज़्यादा बच्चों ने आर्टिकल और डिटर्मिनर के लिए कहा है, तो आज इसको लेके बैठा हूँ। तो आर्टिकल ए और एन क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, जिसका मतलब होता है अनजान। अनजान आर्टिकल क्या होता है भाई? अनजान आर्टिकल मतलब अनजान, देयर इज अ बॉय, देयर इज ए बॉय। एक लड़का है, अनजान है। कौन है? आई डोंट नो, अ बॉय, अ गर्ल, एन इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री, क्या है, कुछ कंफर्म नहीं है। बॉय तो बहुत सारे, उन लड़कों में से एक लड़का। अ बॉय, अ गर्ल, एन इंडस्ट्री। अनजान आर्टिकल, देयर इज ए बॉय। ठीक है, अब ए का प्रयोग और एन का प्रयोग वन को दर्शाता है, एक वचन को, एक वचन को। ठीक है, तीसरी बात ये, एक वचन को तो ये दर्शाता है, बात सही है, एक वचन को तो ये दर्शाता है, ये बात तो सही है। बट एक चीज और, इन्होंने भी काम बांट रखा है, ये व्यंजन और ये स्वर ध्वनि के साथ। नाउ व्हाट इज दिस व्यंजन एंड स्वर ध्वनि? ये काम की बात है भाई, ये काम की बात है। इसको देखते हैं, ये व्यंजन और स्वर ध्वनि क्या है। एक मिनट, अब ए ई आई ओ यू और बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। तो यहां पे ये तो हो गए वोवल्स और ये हो गए कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब इससे ध्वनि ज्ञान नहीं होता, ध्वनि ज्ञान होता है हमारी हिंदी वर्णमाला से, जिसको हम कहते हैं ए आ ई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क ख घ घ। अब ये ऐसे, मतलब हिंदी वर्णमाला का ज्ञान जिसको है, उसको ध्वनि ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अब इसमें तो लोचा है कि सर कई बार एच वाले के साथ भी एन लग जाता है, जबकि कॉन्सोनेंट के साथ ए लगना होता है ना। कई बार आप कहते हो कि सर वोवल के साथ एन लगना है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी आने पर ए लग रहा है, ये क्या चक्कर है? तो ये सारा खेल जो है वो इस पर नहीं चलता है, वो चलता है इस पर। यूनिवर्सिटी आ गया तो इसमें गलत क्या है? ये ए आएगा क्योंकि ये आ रहा है लव है,
ये र ल व इसमें आता है, तो यहां पे ये क्या लग गया, ए लग गया। अगर एच के साथ आ रहा है तो ऑनेस्ट आ रहा है ना, क्या बोल रहे हैं हम, ऑनेस्ट बोल रहे हैं, ओ आ रहा है, अच्छा अच्छा, ए की ध्वनि आ रही है तो एन तो लगना ही है। तो ए आ ई क्या होता है, स्वर होता है। क्या होता है, ए आ ई क्या होता है, स्वर होता है। और क ख घ ग ड़ क्या होता है भाई, व्यंजन होता है। और इसको हम ध्वनि ज्ञान के रूप में लेंगे इंग्लिश में। तो ऐसे कई हैं, यूनिवर्सिटी हो गया, यूरोपियन हो गया, ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया आपका, ऑनेस्ट बॉय हो गया। एच से ही ऑनेस्ट है, एच से ही हॉर्स है, लेकिन दोनों में ध्वनि ज्ञान अलग अलग है। ये है से हॉर्स आ रहा है, ये ओ से ऑनेस्ट आ रहा है, तो यहाँ एन लग गया, यहाँ ए लग गया। यहाँ यूरोपियन में ये आ रहा है तो ए लगाएंगे, जबकि ए ई आई, और यहाँ पे भी यू आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये बात तो सही है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट ध्वनि हो गई, ये हो गई व्यंजन ध्वनि, और ये यहाँ पे हो गई स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि का मतलब होता है वोवल। स्वर ध्वनि का मतलब होता है वोवल ध्वनि, वोवल साउंड। गेटिंग। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है आ रहा है, ये क्या हो गई, ये हो गया व्यंजन ध्वनि। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड। चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सर इसमें बेसिक बात इतनी सी है कि सर ए और एन का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, ए और एन का प्रयोग, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए होता है, जबकि एन का प्रयोग वोवल्स के लिए होता है। ठीक है, और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ होता है। अ बॉय, एक सीधी सी बात है, अ बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, और ए क्या है, आर्टिकल है कि नहीं। बॉय क्या है, नाउन है, और ए क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। भाई क्रिया की तो कभी संज्ञा हो ही नहीं, क्रिया की तो कभी संख्या हो ही नहीं सकती ना, एगो तो हो ही नहीं सकता, ए वॉच तो हो ही नहीं सकता ना। चलिए बेटा जी, अगर आपसे पार्ट ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन में पूछा जाए, राम गोज फॉर ए वॉक, राम गोज फॉर अ वॉक, तो वॉक को देखते ही, चलना देखते ही वर्ब मत कर देना झंडू मामो, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। तो यहां पे ए लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वॉक क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा है। यहां पे ए वॉक, ये नाउन है भाई। ये क्या है, नाउन है। राम गोज फॉर ए वॉक, यहां वॉक का मतलब हो गया नाउन। ओके, यहां वॉक का मतलब हो गया नाउन। कैसे पता चला, आर्टिकल लगा है। आर्टिकल हर किसी के साथ नहीं लगता, नाउन के साथ लगता है। तो यहां वॉक का मतलब चलना मत कर देना। व्हाट ए डांस, तो ये डांस नाचना नहीं है, ये तो डांस क्या है, नाच है, नाच। क्या नृत्य है, क्या नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के बेटा, आपको ए एन की मैं पूरी डेप्थ बता रहा हूं, साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का भी ज्ञान इसमें हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का भी ज्ञान हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा संज्ञा के साथ होता है, क्रिया के साथ नहीं होता है, ये जानकारी में रखना। चलिए भाई, पहली बात क्लियर हो गई, ए और एन वाली। ठीक है, दूसरी बात,
द की बात कर लेते हैं अब। चलो ए और एन को तो क्लियर हो गया, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ और एन का प्रयोग वोवल के साथ। अब बात करते हैं द की। द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। निश्चित, डेफिनेट है, और ये था इनडेफिनेट। अब अगर मैं कहूं द बॉय हु स्कोर्ड बेटर अमंग हिज फ्रेंड्स इज मिस्टर रोहन। वह लड़का जिसने स्कोर किया ठीक ठाक अपने दोस्तों के बीच में, उसने ठीक ठाक स्कोर किया, वो क्या है? वो उसका नाम क्या है? रोहन है। चलिए यहां पे वो विशेष लड़का हो गया। जैसे कि अगर मैं कहूं ही इज द मैन ऑफ वर्ड, जबान का पक्का आदमी है, ठीक है। द रेड कलर्ड शर्ट, लाल कलर का शर्ट, तो दा लग गया, विशेष हो गया। लग तो रहा है ये नाउन के साथ ही ना, लग तो रहा है ये नाउन के साथ ही है ना। कुल मिला के नाउन के बारे में तो बात बता रहा है। कैसा शर्ट है? लाल कलर का है। ये बात अलग है कि ये रेड कलर यहाँ पे इस शर्ट की विशेषता बता रही है, एडजेक्टिव का फॉर्म में आ रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। तो द का प्रयोग किसके साथ हो गया? आर्टिकल में भाई हमेशा ध्यान रखो नाउन के साथ। अगर मैं कहूं द बेस्ट क्या? द बेस्ट बॉय, तो बताना पड़ेगा द बेस्ट क्या बॉय। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, हाँ एडजेक्टिव के साथ होता है। अभी जैसे हमने पीछे भी देखा सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन वो द कब आता है? जब उस डिग्री के साथ क्या हो? नाउन हो। जैसे ये गलत है, राम इज द मोस्ट टैलेंटेड क्या? टैलेंटेड स्टूडेंट, बॉय, जो भी है भाई, ऑफिसर, जो भी है, लगाना पड़ेगा द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफिसर। कुल मिला के यहाँ पे द मोस्ट लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए ये हो गया यहाँ पे द का प्रयोग। द कहता है मुझे एक वचन से मतलब नहीं है, मुझे बहुवचन से मतलब नहीं है, मुझे वोवल से मतलब नहीं है, मुझे आपके कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ना तो मुझे संख्या से मतलब है और ना मुझे ध्वनि से मतलब है। मुझे अगर मतलब है तो मुझे मतलब है विशेष से। मुझे अगर मतलब है तो मुझे मतलब है विशेष से, स्पेसिफिक नाउन से। जैसे द बॉय ऑफ, अगर मैं कहूं द बॉय ऑफ वीपीएस स्कूल, लड़का कौन सी स्कूल का? वीपीएस का, बस वो विशेष हो गया। लड़का किसका हो गया भाई? वीपीएस का, ठीक है। तो कुल मिला के बात है विशेष से मतलब है। अच्छा प्लूरल का दिखाऊं, अगर मैं कहूं द कलीग्स ऑफ माइन, मेरे कलीग्स, मेरे सहकर्मियों की बात चल रही है। किसके? अच्छा तेरे सहकर्मियों की, ओके, है ना। द सेवन स्टार्स, द सेवन स्टार का मतलब हो गया सप्त ऋषियों की बात। ये सप्त ऋषि जो सात तारे होते ना आकाश में, उनको द सेवन स्टार्स। कुल मिला के इसका हिसाब किताब क्लियर है भाई, कुल मिला के इसका हिसाब किताब क्लियर है। ये कह रहा है कि मैं आऊंगा तो विशेष के साथ आऊंगा। लो भाई, ये तो हुआ ए एन द की बात, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, विशेष बातें कर लेते हैं।
नो आर्टिकल की। भाई सबकी सबकी बातें हो गई, जरा नो आर्टिकल को भी तो देखें। ये नो आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि जहां ए का, एन का और दा का प्रयोग ना हो वही नो आर्टिकल है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है बेटा, बहुत प्यार से सुनते जाओ, बड़ी मजा आ रहा है, स्टोरी के रूप में काम चल रहा है। अब देखते हैं नो आर्टिकल कहां कहां। बेटा ए और एन तो संख्या को बताते हैं, वो भी क्या है, एक संख्या को, वन को। और दा बताता है स्पेसिफिक को। मतलब इसकी मेन तो बात यही है ना। ठीक है, बाकी आप व्यंजन वाला और स्वर वाला खेल तो आप जानते ही हो। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ, आप मैनू एक छोटी सी बात बताओ। एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि काउंटेबल होगा तभी तो गिनती होगी। अ बॉय, देर इज अ बॉय, एक लड़का, टू बॉयज, थ्री गर्ल्स। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, अब अगर अनकाउंटेबल आ जाए तो अ वाटर। अब देखो, छोटी सी बात है लेकिन आप गलत करते हो। देर इज एन इंफॉर्मेशन टू शेयर विथ चीफ। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब एन इंफॉर्मेशन, देर इज एन इंफॉर्मेशन टू शेयर विथ चीफ। क्या समझे इससे कि इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है और उसके साथ एन लगेगा। अब तुम जचाते हो बेटा, बहुत ज्यादा एग्जाम में जचा के काम करते हो, तो आपके हिसाब से तो सही है, देर इज एन इंफॉर्मेशन, कोई एक सूचना है जो शेयर करनी है मुझे चीफ के साथ, तो आप क्या करोगे, नो एरर कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब नो एरर करेंगे, जिसको ज्ञान है वो कर देगा, लेकिन एक छोटी सी बात है। अब ये इतना ही सरल है जितना कि ये वाटर वाला, ए वाटर कभी हुआ कि सर एक जल, तो इन्फॉर्मेशन भी तो अनकाउंटेबल है। तो चलिए जरा देखते हैं। वाटर ये तो सब बताया सर, मिल्क ये सब अनकाउंटेबल है। जरा ऐसी चीजें बताओ जो हमें मालूम नहीं है, हम आज तक ये सोचते हैं कि वो काउंटेबल, जबकि वो होता क्या है, अनकाउंटेबल होता है। तो चलिए जरा देखते हैं फटाफट कुछ एक चीजें। लेट मी चेक द टाइम। हाँ भाई, टाइम अभी है अपने पास, खूब है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। हम्म शुरू करते हैं। ऐसे नाउन जो दिखने में है काउंटेबल, लगता हमें काउंटेबल लेकिन होते अनकाउंटेबल है। मिसचीफ, ब्रेड। अब जितने भी अनाज होते हैं, अगर मैं कहूं वीट, राइस, मेज, मिलेट, बार्ले, ग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ब्रेड, अब्यूज, हेयर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, टीयर, एविडेंस,
वर्क, ट्रबल, वर्ड, वर्ड, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे बेटा, बहुत सारे, जो जो याद है लिखते जा रहे हैं। फर्नीचर, बिजनेस, अल्फाबेट, वेकेशन, सीनरी, पोएट्री, फ्यूल, स्टेशनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, बहुत सारे हैं। क्रॉकरी, जैसे ज्वेलरीज करने की भूल करते हैं बच्चे लोग। म्यूजिक, फिल्थ, फिल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारी चीजें क्या है, ये सभी अनकाउंटेबल है। ये सभी नाउन जो क्या है, ये अनकाउंटेबल है बेटा। ये सभी क्या है, एक मिनट, अनकाउंटेबल। ओके, चलिए। और अनकाउंटेबल के साथ और मैं क्या कह रहा हूं कि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। और उनमें एस नहीं लगती है, ठीक है। और जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, अनकाउंटेबल संज्ञा के साथ, अनकाउंटेबल संज्ञा के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इज दिस क्लियर? चलिए भाई, तो नो आर्टिकल कहाँ हुआ, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता, ये बात क्लियर। अब समझते हैं कुछ चीजें। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं द राम, सुशील, एन, कोई नाम बताओ। हाँ, एन, ओमेन, अरे ओ से ऐसा कुछ नहीं है, अमन, है ना। तो कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पहली बात तो ये, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर नाम, जब नाम ही आ गया तो नाम विशेष है ही अपने आप में। अरे भाई, किसी का नाम अपने आप में क्या होता है, विशेष होता है। किसी का नेम जो होता है वो अपने आप में स्पेसिफिक होता है, ठीक है। डन, बढ़िया।
अब आगे चले। अब बच्चों में दिमाग में आता है कि सर इंडिया, कंट्रीज में इंडिया नहीं लगता, सही बात है। बांग्लादेश नहीं लगता आर्टिकल, सही बात है। लेकिन यूएसए के साथ लगता है बेटा, ध्यान रखना। तो यूएसए हो, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो, या किसी कंट्री के नाम के अंदर ऐसे ऐसे हो तो दा लगता है। अब इसका उदाहरण आपके सामने है ही, रिपब्लिक ऑफ चाइना, दा लग गया। ऐसे इसका देखें तो नेदरलैंड्स, दा लग जाएगा। ठीक है, यह तो हो गई बात किसकी, आर्टिकल की, कि भाई आर्टिकल जो है ए एन और द प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है। अगर लगता है तो देश के नाम के साथ लगता है, ऐसे देशों के नाम के साथ जिनके नाम की शुरुआत में यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो और अंत में एसएस लगा हो। साथ ही साथ बेटा एक बात और सीख लो, कुछ बातें एक्स्ट्रा सीख लो कि कुछ विशेष नाम होता है। जैसे अगर मैं कहूं गंगा, गंगा नदी का नाम है, वो अपने आप में एक ही तो दा लगेगा। रिवर के नाम, माउंटेन रेंजेस के नाम, ये अपने आप में एक ही है, स्पेसिफिक है, एक ही। रिवर गंगा की अगर बात चले तो गंगा एक ही नदी है भाई। ठीक है, माउंटेन रेंजेस की बात करें तो हिमालयाज, लग जाएगा था, कोई रोकने वाला या टोकने वाला नहीं है। ठीक है, रिवर, माउंटेन रेंजेस, यहां तक कि बस के नाम, ट्रेन के नाम, एरोप्लेन के नाम, जहाज के नाम, इन नाम के साथ भी लगता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस। अब ये मत कहना कि सर ये राजधानी एक्सप्रेस कॉमन नाउन में, अरे भाई राजधानी एक्सप्रेस है तो ट्रेन में क्या है, नाम ही तो है। तो ये विशेष नाम है भाई अपने आप में। ऐसे तो अखबार के नाम, न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स हो सकता है, लेकिन दैनिक भास्कर नहीं हो सकता। दैनिक भास्कर इज दैनिक भास्कर। द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया इज टाइम्स ऑफ इंडिया, दा लग जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर बच्चों? ये सब बातें आपको समझ में आई। आगे चलते हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई। और समय का देख लेते हैं, समय का चक्कर, हाँ समय सही है। अभी अपन ये थ्योरी पूरी हो जाएगी शायद, ये थ्योरी अपने आप में पूरी हो जाएगी 1 घंटे में। तो बेटा यहां तक हमने बात कर ली किसका, कि भाई नो आर्टिकल कहाँ प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, होता है तो विशेष संदर्भ में मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ होता है। अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की, हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, हम बात करते हैं, पहले दो की कर लेते हैं। मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। भाई कैसे होगा, एक प्यार, दो प्यार, तीन प्यार, प्यार थोड़ा होगा, एक नफरत, दो नफरत, ऐसे ही एक सोना, एक चांदी, गलत है भाई। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। अब होता कहाँ है, ए एन का तो बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखना। ए और एन तो खारिज, बिल्कुल नहीं होगा तो नहीं होगा। दा का होता है, जैसे अगर मैं कहूं द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द सिल्वर ऑफ इंडिया, तो जब ऑफ लग गया तो दा भी लग गया, जब ऑफ लग गया तो दा भी लग गया। द गोल्ड ऑफ, है ना, द सिल्वर ऑफ,
चलिए, बहुत छोटी सी बात है कि जब ऑफ लग जाए तब आप मेटेरियल नाउन के साथ दा लगा देना, बस बनन। ऐसे ही जब ऑफ लग जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगा दो, द लव ऑफ मदर, माँ का प्यार। मतलब ऑफ लगाने पे दा लगा दो, बाकी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, मटेरियल नाउन के साथ भी नहीं होगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं होगा। तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है और कहाँ होता है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। होता है तो दा का प्रयोग होता है जब ऑफ लग जाता है, ऑफ लग जाता है, जब ऑफ लग जाता है तब होता है। चलिए, तो ये बात यहां तक अपनी क्लियर हो गई। नाउन क्लियर, कॉमन नाउन के साथ लगता है, नो डाउट। कलेक्टिव नाउन के साथ लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपके प्रॉपर और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ लगता है, बट कम। कैसे? विशेष परिस्थितियों में स्टार लगाकर, दा के साथ, दा के साथ और दा के साथ लगता है। यहाँ पे वो कंट्रीज की बात हो गई थी, ठीक है, यूनाइटेड रिप्लेसेस। अच्छा, इसमें एक बात रह गई बेटा, यमन, सूडान और कॉन्गो कुछ ऐसे देश हैं जिनमें यूनाइटेड भी नहीं लगता, लास्ट में एसएस नहीं लगता, फिर भी दा लगता है, ध्यान रखना। और एक ऐसा स्टेट पंजाब, एक शहर है हेग, इनके साथ भी दा लगता है, तो घबराना मत, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, बस, ट्रेन वगैरह, न्यूज़पेपर के नाम, इनके साथ भी दा लगता है। मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगता, दा लगता है कब? जब ऑफ लग जाए। यही खेल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ है, जब ऑफ लग जाए, द गोल्ड ऑफ, द लव ऑफ। डन। तो बेटा जी, ये हुई एक सरसरी निगाहों में बात कि भाई आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ, एन का कहाँ। इसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, वर्णमाला ऑफ हिंदी, और दा का प्रयोग जो स्पेसिफिक है, जो विशेष है अपने आप में। जैसे देख लो, मैंने लगा ही दिया था ना, द गंगा। अच्छा, अब यहां पे एक छोटी सी बात आती है, रमेश इज द दिलीप कुमार ऑफ दिस क्लास। अब सर, रमेश भी नाउन है, और नाउन में कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। दिलीप कुमार क्या है? नाउन है। और नाउन में कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। दा लगा, अब ये नाउन नहीं रहा, ये नाउन तो रहा, सॉरी, ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा। जब तुलना हुई दो की, जब दो की तुलना हो गई रमेश की दिलीप कुमार से, जिससे तुलना हुई वो बेटा वो क्या बन गया? कॉमन नाउन। अब ये जानकारी में रखना पड़ेगा आपको, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो कल को ये क्वेश्चन मत उठा देना कि सर दिलीप कुमार के साथ मैंने दा देखा है, तो अकेले दिलीप कुमार के साथ नहीं देख सकते बेटा, किसी भी शर्त में। यहाँ पे तुलना हुई है रमेश की, है ना, रमेश को दिलीप माना गया है, दिलीप कुमार माना गया क्लास का, दिलीप कुमार जैसे हरकतें करता होगा वो, इसलिए उसको माना। जैसे रमेश इज द सचिन ऑफ दिस क्लास, तो सचिन जैसे की बैटिंग करता होगा, तो सचिन यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, दिलीप कुमार हो गया। जब तुलना हुई तभी हुआ। ऐसे तो मैं कह सकता हूं कि फला शहर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, मतलब पेरिस हो गया, कोई भी शहर है वो पेरिस हो गया, है ना। जयपुर इज द पेरिस ऑफ, तो वो द पेरिस क्या हो गया? वो कॉमन नाउन हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। चलिए, बहुत छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में आ गई। अब ये हो गई बात अपनी किसकी? आर्टिकल की, जो मैंने आपको एक रिवीजन के रूप में बताया है। बाकी आप एग्जाम पास में है, और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से मैंने आपको सारी बातें बताई। ध्यान रखना, माउंटेन के साथ, किसी पहाड़ के नाम के साथ दा मत लगा देना। और क्या बातें हैं? और तो वही बातें हैं सारी जो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, जो विशेष बातें मैंने बता दी। एक विशेष बात और है बेटा, कि जैसे कि दा ने यहां पे कॉमन नाउन बनाया, किसको? प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन को
दा ने क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया। ऐसे ही दा क्या करता है, दा जो है वो कॉमन नाउन को ना मटेरियल नाउन में बदल देता है। कॉमन नाउन को, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, मटेरियल का नाम आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे फादर, फादर पिता दिखता है, लेकिन पिता जैसे भाव बना दे तो दा लगता है। जैसे अगर मैं कहूं द फादर इन हिम, उसके अंदर का पिता, उसके अंदर छुपा हुआ पिता, तो द फादर यहाँ पे क्या हो गया, फादर यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं है, यहाँ पे ये द फादर क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये विशेष चीजें जब होती है तो विशेष आदमी आता है, उसका नाम क्या है, दा। तो वही बात है बेटा कि प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन में बदल सकते हैं तो कॉमन नाउन को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकता है, और वो काम कौन करता है, वो करता है अपना दा। ठीक है, एक बात और समझ लो जो एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे द फादर इन हिम गॉट अवेकन व्हेन ही सॉ समथिंग लाइक दैट। जो भी क्वेश्चन, जो भी बात आई तो द फादर के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछा जा सकता है, और आपको वहां पे नीचे नाउन दिए जा सकते हैं, नाउन के प्रकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे देखो भाई, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, सबको बताया, सुपर है तो दा लगेगा, विशेष है तो दा तो लगना ही लगना है। लेकिन कंपैरेटिव के साथ भी लगता है, द हायर यू गो द लोअर द रेट ऑफ ऑक्सीजन, द हायर द लोअर, जितना ऊपर जाएगा उतना, द हायर यू स्टडी द हायर यू गेट पैकेज, जितना तू स्टडी करेगा उतना ही पैकेज मिलेगा। द मोर यू ईट द मोर यू स्लीप, जितना खाएगा उतना सोएगा। द बेटर, है ना, द बेटर यू परफॉर्म, द मोर यू गेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जितना और उतने के लिए दा का प्रयोग हो रहा है। एक बात तो ये, वाक्य के अंत में या कहीं भी ऑफ द टू आपको दिख जाए और वहां पे कंपैरेटिव डिग्री ईआर या मोर से इंगित हो तो वहां पे दा लगा देना, बस सीधी सी बात है। ये दिख जाए लोहा गर्म है मार दो थोड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ द टू कहीं भी वाक्य में दिख जाए तो ईआर और मोर के साथ दा लगेगा, बस बात खत्म। तीसरी बात, जब दो से अधिक के बीच तुलना हो, दो से अधिक मतलब तीन के बीच तुलना हो जाए तो दा लगा दो बेटा। ये सारी बातें आपको मैंने बताई है, पीछे कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, पुराने बच्चे, तो उनको बताई हुई है, तो घबराने वाली कोई इसमें बात है नहीं। अब देखो, आर्टिकल ने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, आर्टिकल ने लगभग अपना समय ले लिया है। अब हम डिटर्मिनर करेंगे। डिटर्मिनर पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो मैं आपको बताऊंगा। डिटर्मिनर कौन से होते हैं, सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, a little, the little, many, much, many, much, various, several, ठीक है। और देखो, बोथ, ऑल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। भाई आर्टिकल में क्या था बच्चों, अब ये क्वेश्चन, ये है मेन बात ये है कि यहाँ पे ये सर आपने सम बताया है, आपने ये एनी बताया, आपने फ्यू बताया, ए फ्यू बताया, आपने द फ्यू बताया, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मेनी, मच, ये कोई संख्या का बोध करवा ही नहीं रहे। हाँ, तो संख्या का बोध कहाँ करवा रहे हैं ये भाई। जैसे आर्टिकल में आया था, जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल की, हम बात करें तो आर्टिकल में आया था कि सर, आर्टिकल में आया था आपके ए एन, तो ए एन से हमें पता चल रहा था कि वन को दर्शा रहा है। ए एन से पता चल रहा है कि ये वन को दर्शा रहा है, ये वन को डिनोट कर रहा है, ये हमें पता चला सर। ठीक है,
AN1 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फ्यू कुछ, लिटिल भी थोड़ा, सम कुछ, एनी कुछ कोई, है ना। अरे मतलब कोई एक विशेष संख्या नहीं आ रही, तो ये डिटरमाइंड नहीं है। डिटरमाइंड कोई संज्ञा अगर नहीं है, देखो ये भी संज्ञा के साथ लगेगी। और आपको एक राज की बात बता दूं, डिटरमिनर होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। डिटरमिनर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। इसलिए ध्यान रखो, अगर डिटरमिनर नहीं दिया हो तो एडजेक्टिव कर देना पार्ट ऑफ स्पीच में। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स ऑफ IAF। कितने स्टूडेंट? मैनी स्टूडेंट। कितने डिटरमाइन किए? बहुत सारे। डिटरमिनर आया किसके साथ? नाउन के साथ। नाउन कैसे है? प्लूरल है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या गया? मैनी। मैनी क्या हो गया? मैनी क्या हो गया बेटा? डिटरमिनर हो गया, जो कि क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। छोटी सी बात है, ध्यान में रखो। अब मैनी बहुत सारे एक जैसे विद्यार्थी हो गए IAF के। खैर ये तो हम पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाएंगे, आज नहीं पढ़ पाएंगे, बट पढ़ेंगे इसको, आगे पढ़ेंगे। तो आई हैव मेनी स्टूडेंट्स ऑफ IAF, ये डिटरमाइन कर रहा है कुछ अनजान संज्ञा को जो डिटरमाइंड नहीं है, उनको डिटरमाइन करने के लिए इनका प्रयोग होता है। चलिए, जब बात मैनी की चल गई तो एक बार मैनी को निपटाई देते हैं। मैनी का मतलब ये देखो, आती तो नाउन के साथ है ना, मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, बिल्कुल। और इसको हम कहते हैं बहुत सारे। एक जैसे, क्या कहते हैं? बहुत सारे एक जैसे। ऐसे ही होता है आपका सेवरल। सेवरल का मतलब भी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, जिसको कहा जाता है बहुत सारे एक जैसे से थोड़े कम। अब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा वाक्य से, वहां गिनना नहीं बेटा तुम्हें, थोड़े कम। और वेरियस होता है बेटा, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही आता है। ये वाक्य से डिनोट हो जाएगा, टेंशन मत करो, मैनी और सेवरल, है ना। वेरियस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। बहुत सारे अलग अलग, चलो ये तो वैसे ही पता चल जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग। I have many students of IF, मैंने आपको बताया, ठीक है। And several of them are from UP, और उनमें से कई, मेरे पास बहुत सारे हैं और उनमें से कई, several of them आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आता है वेरियस, फिर आता है वेरियस। आई हैव वेरियस कलर स्केच पेन्स, वेरियस कलर स्केच, है ना, स्केच पेन्स। तो मेरे पास विभिन्न प्रकार के कलर के क्या है? स्केच पेन्स है। तो ये हो गया मैनी, सेवरल और वेरियस। अब अगर हम बात करें फ्यू की, फ्यू की देखो ये भी कर लेते हैं, जितना हो जाए उतना कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लिटिल, लिटिल बेटा थ्योरी की क्लास बहुत कम लगती है यूट्यूब में, सिर्फ क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। मैं आपको थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए, अपना उद्देश्य यही है कि बच्चे का समझ में आए, पढ़ सके, वो आगे बढ़ सके, उसके दिमाग की जो क्वेरीज है वो सोल्व हो सके। ये PCN के साथ आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और ये आता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है।
अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। ये इसका प्रयोग सेम ही है, बस अंतर ही है पीसीएन और अनकाउंटेबल नाउन साथ। जैसे फ्यू बहुत कम, ना के बराबर। लिटिल भी क्या होता है? बहुत कम, ना के बराबर। ये भी क्या है? एफ यू बहुत कम, ना के बराबर। और ये भी क्या है? बहुत कम, ना के बराबर से थोड़ा अधिक। सर क्या अंतर हुआ? हाँ, इसमें अंतर इतना ही है, थोड़ा अधिक। ये भी क्या है? थोड़ा अधिक। ओके, जो थोड़ा वो पूरा। अब ये तो इनके हिंदी अर्थ देखो, जो थोड़ा वो पूरे का पूरा, पूरे का पूरा। और ये द लिटिल वो भी जो थोड़ा पूरे का पूरा। अब मेरी बात समझना, फ्यू का प्रयोग होता है नेगेटिव में। फ्यू का प्रयोग होता है नेगेटिव में, जबकि एफ यू का प्रयोग होता है पॉजिटिव वाक्यों में। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई डोंट हैव, फ्यू, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन आया फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और ए लिटिल, तो क्या आएगा? नॉट आ रहा, फ्यू आएगा। आई डोंट हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास नहीं है कुछ ऐसे दोस्त, हु कैन हेल्प मी इन एडवर्सिटी। ओके, एडवर्स कंडीशन। चलिए भाई, ये हो गया। और आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु कैन हेल्प मी इन एडवर्सिटी। तो यहां पे मेरे पास नहीं है और मेरे पास है, दोनों में अंतर है दिन रात का। मेरे पास कुछ दोस्त हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आई डोंट हैव। नहीं है, आई डोंट हैव फ्यू फ्रेंड्स हु कैन हेल्प मी इन एडवर्सिटी। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। तो कुछ दोस्त हैं तो अच्छी बात है ना, है तो कुछ ही ना, है तो सही ना। जो थोड़े वो दोस्त थे, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड। जो मेरे पास थोड़े दोस्त थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए या सब विदेश चले गए, जो भी है। तो जो थोड़े दोस्त थे वो भी सारे के सारे विदेश चले गए, है कि नहीं? तो ये होता है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब इन्हीं का प्रयोग लिटिल में हो सकता है जब क्या आ जाएगा? अनकाउंटेबल। आई डोंट हैव, यहां फ्रेंड्स की जगह लिटिल वाटर, है ना, टू ड्रिंक। मेरे पास नहीं है, थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है मेरे पास। आई हैव ए लिटिल वाटर, आई कैन मैनेज फॉर 2 days, मेरे पास है जल, मैं 2 दिन के लिए मैनेज कर सकता हूँ। है तो थोड़ा ही, लेकिन 2 दिन के लिए काम चला सकता हूँ। अच्छी बात है ना, ना से तो अच्छा कुछ है ही ना। तो मतलब जो थोड़ा बहुत जल है उससे मैं 2 दिन का काम चला सकता हूँ। जो थोड़ा बहुत जल मेरे पास है वो मैंने पूरे का पूरा खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत जल बचा था वो पूरा का पूरा खराब हो गया। तो इस प्रकार से बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के लिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। काउंटेबल के लिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। अनकाउंटेबल के लिए होता है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट सेशन का मेरा समय हो चुका है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और लेकिन हमने एक जाते मैं बता दूं आपको, मैनी, सेवरल और वेरियस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल कर लिया। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपको इसके और एग्जाम्पल्स दूंगा। ये एक बार सरसरी निगाहों से मैंने आपको बताया, इसके भी मैंने एग्जाम्पल्स कम दिए हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो इसके एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग सेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं ये रिकॉर्डेड सेशन है बेटा, ठीक है। यूज माय कोड SKS Live एंड गेट 10% डिस्काउंट। ओके, जल्द से जल्द आप ले लीजिए कोर्स और पाइए डिस्काउंट। चलिए भाई, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।